मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग ये देख रहे हैं कि न ही सिर्फ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि लगातार हैवानियत की सारी हदें पार की जा रही हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। न ही 80 साल की औरत और न ही 3 साल की बच्चियां तक महफूज रह रही हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों हमारे समाज में इस तरह की अनैतिक कार्य दिन प्रतिदिन और वहशियाना तरीक़े से बढ़ता जा रहा है? NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार तकरीबन हर रोज़ 87 बलात्कार के मामले हो रहे हैं। यानी कि ये हर साल लगभग 7% की तादाद से इजाफ़ा हो रहा है। ये तो वो घटनाएं हैं जो संज्ञान ली जाती है, जिनकी FIR दर्ज होती है, जो मंजर आम पे आ जाती है। वरना ऐसे कई मामला हैं, कई केसेस हैं जो लोग चुपचाप सह लेते हैं बदनामी के डर से। इसका मूल कारण क्या है? इस पर हमें गौर करना चाहिए। जहां सरकार की जिम्मेदारी है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाए, वहीं हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अपने बच्चों की ऐसी नैतिक शिक्षा दी जाए जिनसे उनका नैतिक विकास हो। इस्लाम बहुत ही कठोर सज़ा देता है व्यभिचार के मसले पर, बलात्कार की घटनाओं पर। परंतु इन कठोर सज़ाओं के पहले बहुत सारे ऐसे काम करता है, लोगों की नैतिकता को ऐसा संवारता है, सजाता है, जिससे ऐसे समाज वजूद में आए, ऐसा बेहतरीन माशरा, ऐसा समाज तैयार हो जिसमें इस तरह की घटना पहले तो हो ही नहीं। तो सबसे पहले चरित्रवान बनाने के लिए इस्लाम व्यक्तिगत तौर पर इंसान की तालीमात, उनकी शिक्षाएं, उनकी रहनुमाई करता है। उसके बाद सामाजिक स्तर है, तब जाकर के कानूनी स्तर आता है कि अगर ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं, बावजूद इसके जो है सुधार नहीं होता है, तब कठोर कानून की ज़रूरत है, सख्त कानून की ज़रूरत है कि अपराधी अपराध करने से डरे। ऐसा डर, ऐसा खौफ हो कि उस डर से वो अपराध न कर सके। इस्लाम की उन शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंसानों को कैसा चरित्रवान बनाता है। सूरह बनी इसराइल की 32 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, व्यभिचार के करीब भी न जाओ, वह बहुत बुरा काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। सबसे पहले इंसान को ये बात बताई जा रही है कि बलात्कार तो दूसरी चीज़ है। यहाँ तो लड़का लड़की अपनी मर्जी से भी नहीं मिले। पहले तो वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं इस्लाम ने। अगर उनकी शिक्षाओं पर अमल किया जाए तो वो तमाम रास्ता बंद कर दिया इस्लाम ने, जहां बलात्कार की घटनाएं होने की संभावना तक हो। आइए दूसरी जगह फरमाता है अल्लाह ताला सूरह नूर की 30 नंबर की आयत में, ऐ नबी, ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है, जो कुछ वह करते हैं अल्लाह को उसकी खबर है। सूरह नूर की 30 नंबर की आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। फिर आगे कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों की सिवा दूसरे के घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाज़त न मिल जाए। आप देखिए किस तरह के चरित्र का निर्माण किया जा रहा है।
अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यदि तुम किसी के यहाँ जाओ 3 बार आवाज़ दो, अगर तीसरी बार में आवाज़ का कोई जवाब न मिलता है तो तुम वापस आ जाओ। अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक किसी औरत पर नज़र पड़ जाए तो अपनी निगाह को फौरन तुरंत वापस कर लो, निगाह नीची कर लो, दोबारा और तिबारा न डालो, यह बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए, इस्लाम की शिक्षाओं पर अगर हम गौर करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, गारंटी दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। बताइए, बस 2 चीज़ें, ज़बान की और अपने शर्मगाह की। आप गौर कीजिएगा तो यह पता चलेगा झूठ, चुगलखोरी, गीबत, दूसरों की शिकवा शिकायत, दूसरों के बारे में बदगुमानी फैलाना, दूसरों के शिकायत करना, दूसरों के बारे में गलत बात प्रचार प्रसार करना, ये तमाम खराबियाँ ज़बान से इंसान करता है। गाली गलौज करना, अगर इंसान इस पर काबू पा ले तो कितना बेहतरीन समाज का निर्माण होगा कि हम ऐसे अपनी ज़बान से वैसी कोई बात न निकालें जिस बात से दूसरों को तकलीफ़ हो। तो सोचिए कि हमारे समाज के निर्माण में हमारा क्या योगदान हो सकता है। दूसरा कि शर्मगाह की हिफाजत करना। देखिए, एक बड़ा समस्या हमारे सामने ये भी है कि सही समय पर अपने बच्चों की शादियां नहीं करना, इनके वजह से ये घटनाएं भी होती है। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि क्या कहीं ये समस्या तो नहीं है कि लड़का बालिग हो गया, लड़के की उम्र हो गई शादी की, लड़कियों की उम्र हो गई शादी की, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है और लड़का उस लायक है तो जल्द से जल्द अपने लड़के बच्चों की शादियों के बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हों, शादी में कुछ परेशानी आ रही है, मुश्किल आ पा रही है और हमारे अंदर क्या जोश, हमारे अंदर की ख़राबी हमें बार बार उकसा रही है, नेचर है कि उकसाएगी, तो उसमें अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिशात पैदा हो, जब तुम्हें व्यभिचार के विचार आएँ, जब तुम्हारे अंदर गंदे ख्यालात आएँ, तो तुम रोज़ा रखो। रोज़ा से तुम्हारा नफ्स टूटता है, कमज़ोर होता है। आप गौर कीजिए कि अगर आदमी भूखा रहेगा तो इस तरह के ख्यालात नहीं आते। ये बात इंसान को हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जो काम अल्लाह के रसूल ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो चीज़ तुम खुद के लिए पसंद करो वही चीज़ दूसरों के लिए पसंद करो। तो हम हरगिज़ ये नहीं पसंद करते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हों। तो हमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि जब हम अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होने देना चाहते हैं तो हमें कोई हक नहीं पड़ता कि हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालें। व्यभिचार सिर्फ ये नहीं है कि हमने बलात्कार किया, व्यभिचार ये भी है कि हमने किसी के ऊपर निगाह डाली, हमने किसी के बारे में विचार किया, हमने उस रास्ते पर चंद कदम भी बढ़ाएं, तो वो तमाम चीज़ें व्यभिचार है। शक्ल अलग अलग है, आँखों का ज़ना कह सकते हैं, आँखों से बलात्कार है, विचार से बलात्कार है। बलात्कार करने की नीयत के साथ, इरादे के साथ अगर हम कहीं चलते हैं, उस कदम उस ओर बढ़ाते हैं, तो वो पैरों का ज़ना है। तो अब लास्ट ऑप्शन है कि या तो हम इनकार कर दें या इकरार कर दें। गुनाह तो हमको नियत करने के बाद से हमारे ऊपर शुरू हो जाता है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। उसके बाद मर्दों के बारे में जो बातें कही गई, जितनी गाइडेंस दिए गए कि आप अपनी तरबियत, हम अपने नैतिक मूल्यों को कैसे परवान चढ़ाएं, इसकी शिक्षाएं जहाँ दी जा रही है,
वहीं कुछ आदेश हमारी बहनों के लिए भी है। और ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची करें और अपने गुप्तांगों की हिफाजत करें। सूरह नूर 31 नंबर की आयत में ये बात कही जा रही। सूरह अहज़ाब में आ रहा है, और जब अपने घरों से बाहर निकला करें तो अपने ऊपर से अपने जिस्म को ढक लिया करें, यानी एक चादर डाल लिया करें। यह आदेश औरतों के लिए है कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो अपने जिस्मों को, अपने अंगों को पूरी तरह से ढक करके निकला करें। पूरी बात में आप देखेंगे तो तमाम की तमाम बातें, चंद बातें औरतों के बारे में कही जा रही, वरना पूरी हिदायत मर्दों के बारे में कही जा रही। हमें गौर करना है और हम कोशिश करें कि हम ये बात अपने बच्चों के अंदर भी डालें कि जिस तरह से तुम अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त करते हो, उसी तरह से समाज की हर लड़कियों की माँ बहनों की इज़्ज़त होनी चाहिए, समाज में हर लोगों की इज़्ज़त होनी चाहिए। जो घटनाएं तुम करने सोचते हो कि तुम्हारी माँ बहन महफूज रहे, उसी तरह से तुम दूसरे की माँ बहनों के बारे में सोचो। ये बात जब हम अपने बच्चों के जहन में डालेंगे, मुझे यकीन है कि ये समाज ऐसी नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा, इतना बेहतरीन समाज बनेगा। ऐसे समाज को हम बनाना चाहते हैं। तो क्या महज इसलिए कि इस्लाम का शिक्षा है इसलिए हम नहीं अपनाएं? अब इसके बाद ये आता है कि कठोर सज़ा जो दी जाती है इस्लाम में, कि अगर इन हिदायत को, इन शिक्षाओं पर लोगों को हमने जागृत किया, लोग सुधरे हुए हैं, लोग नहीं कर, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस तरह का घिनौना अपराध करेंगे, कर रहे होंगे, तो फिर क्या किया जाए उनके लिए? तो उनके लिए ईश्वरीय आदेश ये है कि उन्हें बीच सड़क पे, जिसने बलात्कार किया है वहाँ बीच सड़क पे आवाम के बीच में उसे कोड़े मारे जाए, उसे पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए। यह ऐसी इबरतनाक सज़ा है। जब यह लोगों के सामने दिया जाएगा तो एक आदमी जो क्राइम कर रहा है, एक आदमी जो अपराध कर रहा है, इसको देख करके सैकड़ों नौजवान डरेंगे। ये समाज, इस्लाम इतना कठोर सज़ा इसलिए देता है कि समाज में अपराध ही ना हो। सबसे पहले तो इस बात की ऐसा सज़ा दिया जाए, इतना कठोर सज़ा को बना दिया जाए जिससे अपराधी अपराध करने से डरें। इसलिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बीच चौराहे पर कोड़े मारे जाएं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पत्थर मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाए। अब ज़रा सोचें हम कि अगर इस तरह का काम होने लगा हमारे देश में, तो क्या उम्मीद हम करते हैं कि आइंदा इस तरह की घटनाएं होंगी? फ़ौरन तो इस पर ब्रेक नहीं लग सकता है, फ़ौरन ये चीज़ नहीं रोकी जा सकती, लेकिन अगर यही चीज़ अपनाते रहा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चंद वर्षों में ये समाज इन चीज़ों से पाक हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद।